उनके पास क्या फार्मूले आया, क्या टॉपिक में उन लोगों ने काम किया जिसकी वजह से आज वो लोग सक्सेसफुल हैं। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि बाहर में जितने भी 5 से 10% लोग कामयाब हैं, जितने भी सक्सेसफुल हैं, हालांकि हम उतना अभी सक्सेसफुल तो नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे मंच में बैठे बहुत सारे सीनियर पर्सन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो ये पार्ट बताने में तो मुझे भी थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होता है, क्योंकि अभी अपन उस शिखर में नहीं है जिस शिखर की पॉइंट के लेके मैं बात करने जा रहा हूँ। बट नॉलेज की वजह से मैं जरूर इस बात को रखना चाहूंगा। और हम सब लोग उसी सीढ़ी में आ रहे हैं, और उस सीढ़ी के लिए हम सब लोग अपना रास्ता तय भी कर चुके हैं। तो डेफिनेट सक्सेस होने की संभावना बिल्कुल बनता है। और मैं जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, इस टॉपिक से हो सकता है कि बहुत कुछ सीख आपको दे सकता है, और सामने वाले व्यक्ति को भी ये फार्मूला जरूर बताया जा सकता है कि बाहर में जितने भी सक्सेसफुल हैं 5 से 10% लोग, उन्होंने क्या काम किया, कैसे किया, किस तौर पे किया, जिसकी वजह से आज वो लोग सक्सेसफुल हैं, जिसकी वजह से वो लोग कामयाब हैं। तो मैं जरूर जितना मुझे आता है मैं उतना रखने का प्रयास करूंगा। तो मैं आप सभी सहपाठी ऑल सीनियर पर्सन्स के आशीर्वाद से मैं बात को रखना चाहूंगा। तो आज जितने भी बाहर में सक्सेसफुल हैं दोस्तों, उन लोगों ने सक्सेस के फार्मूले के ऊपर काम किया है। अब सक्सेस का क्या फार्मूला है, तो सबसे पहला जो फार्मूला है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके फार्मूला है राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विथ राइट एनर्जी। मैं इसको हिंदी में करके अगर कहूं तो राइट एक्शन का मतलब है सही काम। सही काम क्या है? बड़ी बार होता क्या है ना कि बाहर में हम देखें या फिर दुनिया में किसी भी जगह पे या किसी भी फील्ड में जाएं, पैसे कमाने के दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो दो ही तरीका है, या तो लीनियर इनकम करके या लेवरेज इनकम करके। सही काम है हमारा लेवरेज इनकम। अगर हम कहीं बाहर में जाके मजदूरी का भी काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, किसी के फैक्ट्री में जाके, तो वो लीनियर इनकम के तौर पे आता है। और आज जितनी भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन लोगों ने हुए हैं जो लोग लेवरेज कंसेप्ट में काम किया है। तो सही काम लेवरेज इनकम होता है। और बाहर की दुनिया में जितने भी 5 से 10% लोग आप उठा के देख लीजिएगा, जितने भी पर्सन है कामयाब लोग, उन सभी लोगों के पास कहीं ना कहीं वो टीम है जिसकी वजह से वो अपने समय का मल्टीप्लाई करके लेवरेज कंसेप्ट में रह के वो लोग पैसे कमा रहे हैं। और हम में से लगभग मैं आपको जैसे कि बताया 5 से 10% लोग कामयाब हैं जो सक्सेसफुल हैं। उन 10% लोगों के लिए लगभग 90% लोग काम कर रहे हैं। उसमें हम सब लोग भी आ सकते हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार की डाउट नहीं है। हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग भी किसी न किसी के लिए काम जरूर कर रहे हैं। कोई ना कोई हमारा समय का जरूर मल्टीप्लाई करके पैसे कमा रहा है, लेकिन हमको एहसास नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारा अलग बात हो जाता है। बट ये सच है। तो आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूंगा, सही काम का करना बहुत जरूरी है। और सही काम है लेवरेज कंसेप्ट। और लेवरेज कंसेप्ट में काम करने के लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम। बाहर में लेवरेज कंसेप्ट में काम करने के लिए जाएंगे तो हमें सबसे पहली चीज तो करोड़ों की पूंजी चाहिए, तभी जाके हम एक अच्छा शानदार फैक्ट्री लगा पाएंगे। उस फैक्ट्री को लगाने के लिए हमारे पास में समय चाहिए, जगह चाहिए, जानकारी चाहिए, कच्चा माल चाहिए। हर एक चीजों की लिए आपके पास में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो चीजें नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास वो चीजें नहीं हो पाता है, पांचों के पांचों चीजें अवेलेबल नहीं हो पाता है, हर पर्सन के पास नहीं है। हो सकता है इस मीटिंग में कुछ लोगों के पास ऐसी चीजें होंगे जिससे वो फैक्ट्री खड़ा कर सकते हैं, जिससे वो अपने समय का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लोगों को वहां पे वर्क करा सकते हैं। लेकिन 95 लोगों के पास
ये सारी चीजें नहीं होगा। करोड़ों की पूंजी किसी के पास नहीं होता है, और इतना ही होता तो फिर हमें पलायन करने की क्या जरूरत है। सिंपल सी बात है। तो उतना पैसे नहीं होता है कि हम बाहर में लेवरेज कंसेप्ट में काम करें। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम मिला हुआ है जहां पे छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, छोटी सी मात्र ओनली फॉर 2250 रुपए के साथ हम अपना डिजिटल ग्लोबल अकाउंट ओपनिंग करके अपने समय का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और हमें जो रॉ मटेरियल है वो है लोग, और सिर्फ हमें लोगों से मिलना है, ऑटोमेटिक अपना समय का मल्टीप्लाई होगा। और एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आपके भी साथ में इतने सारे लोग काम करेंगे कि उन सब लोगों की मदद से, आपकी मेहनत से वो बहुत बड़ा इनकम आ सकता है, जिससे आप लेवरेज कंसेप्ट में गिने जाएंगे। तो पहला जो सक्सेसफुल पर्सन का सबसे पहला जो सूत्र है, राइट एक्शन। इसके बाद आता है राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब है सही टाइम। सही टाइम क्या होता है काम करने का? सही टाइम है शुरुआती दौर। कोई भी पर्सन जब शुरुआती दौर में किसी काम को स्टार्ट करता है, तो हालांकि शुरुआती दौर में समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन रिजल्ट भी बहुत बड़ी मिलती है। दोस्तों, आप उठा के देख लीजिएगा, 1960 में जब कंप्यूटर हमारे देश में आया था, ओनली शुरुआती दौर में तो उतना कंप्यूटर का महत्व नहीं लोग देता था। उस कंप्यूटर मालिक को इंडिया में लोगों को समझाने में कंप्यूटर के बारे में लगभग 15 से 20 साल लग गए थे, ये समझाने में कि कंप्यूटर एक ऐसा पावरफुल फ्यूचर्स है, कंप्यूटर एक ऐसा पावरफुल मशीन है जिस मशीन के माध्यम से आप मिनटों का काम आप सेकेंडों में कर सकते हैं। आप यकीनन आप इस्तेमाल करिए, सीखिए, जानिए। यहाँ तक कि कंप्यूटर मालिक को कंप्यूटर के साथ पैसे भी देना पड़ा, और उन्होंने बताया कि आप कंप्यूटर सीखिए, और जब आप कंप्यूटर सीख लेंगे तो लाखों रुपए की अर्निंग होगा आपकी। तो लोग कंप्यूटर लेना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस दौर पे कंप्यूटर बिल्कुल शुरुआती दौर था। और आज कंप्यूटर को कहना नहीं पड़ रहा है कि आप कंप्यूटर खरीदो। कंप्यूटर मालिक कभी किसी को आके ये नहीं बोल रहा है कि आप कंप्यूटर खरीदो। और आज तो हमारा मोबाइल ही कंप्यूटर बन गया है। आज सारी चीजें मोबाइल में ही सब कुछ डाल दिया गया है। कंप्यूटर का सारा के सारा श्रेय मोबाइल पे उतार दिया गया है दोस्तों। तो उसने शुरुआती दौर में काम किया, हालांकि शुरुआती दौर में रिजल्ट बहुत कम आया, लेकिन लास्ट क्या हुआ? लास्ट हो गया ब्लास्ट, सीधे ब्लास्ट हुआ, सीधे इतना धुआंधार रन हो रहा है कि आज किसी को कहना नहीं पड़ रहा है। तो जितनी भी सिस्टम शुरुआती दौर में आए थे, उन लोगों ने, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में किसी काम को स्टार्ट किया था, जैसे मैं एक सीनियर पर्सन का नाम बता दूं, अजीम, मान्य श्री अजीम प्रेम जी, वो शुरुआती दौर पे कंप्यूटर को बेहतर तरीके से समझा, और आज उनका खुद का जेट प्लेन है, ना जाने कितने रुपए के वो मालिक हैं, आप सोच भी नहीं सकते होंगे। तो उन्होंने शुरुआती दौर में सिस्टम में शामिल हुए। ठीक उसी तरीके से हमें भी इस पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम में शुरुआती दौर में मात्र ओनली फॉर अभी 5 से 6 साल का हुआ है ये सिस्टम इंडिया में और अदर कंट्री में रन करते हुए, मात्र ओनली फॉर 5 से 6 साल हुआ है। और 5 से 6 साल के दरमियान ही हमने इस सिस्टम में अगर हम सब लोग शामिल हुए हैं, तो ये एक शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में समस्या आएंगी, लोग विरोध करेंगे, दिक्कत पहुंचाएंगे, लेकिन अगर हम सब लोग शुरुआती दौर में अगर फील्ड वर्क करके, मेहनत करके अगर टीम बना लिए, तो मेरा जहां तक मानना है तो बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है, बहुत बड़ा रिजल्ट। तो आज जितने भी सक्सेसफुल हैं, शुरुआती दौर में लोगों ने झेले हैं, समस्याएं आई हैं, उन सब समस्याओं और चैलेंजों को उन लोगों ने झेले हैं, जिसकी वजह से आज सक्सेसफुल हैं। तीसरा फार्मूला मैं बताना चाहूंगा, राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन, यानी कि सही दिशा। किसी भी काम को करने का एक सही दिशा होता है। काम करने का एक टाइमिंग की अगर बात करें तो शुरुआती दौर भी होता है, प्रसिद्धि दौर भी होता है, और कंडीशन दौर भी आता है।
सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही सर। ब्रेक हो रहा है सर आप मेरी आवाज? ये सर थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, अभी तो सर सही है, ब्रेक हो रहा था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी क्लियर आ रहा है ना? यस सर, यस सर। चलिए, डायरेक्शन यानी सही दिशा। हमें सही दिशा मिलेगा क्या? किसी भी काम को करने का ना एक सही दिशा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो, अब अगर हम गलत दिशा में मेहनत करेंगे, उसे बाहर की तरफ अंदर की तरफ ढकेलेंगे, अपनी तरफ ना लेके अंदर की तरफ ही हम लोग ढकेलने की कोशिश करेंगे, तो दरवाजा टूट सकता है, क्योंकि उसका दिशा गलत तरीके से कर रहे हैं, तो वो टूटेगा लेगा नहीं। और अगर हमको पता है कि इसका दिशा क्या है खोलने का, तो हम आसानी तरीके से उस दरवाजा को खोल लेंगे। सेम एज ए कंडीशन आपको भी फार्मूले में मालूम होनी चाहिए कि हमारा सही दिशा क्या है। सही दिशा आपको मिलेगा, सही दिशा का मतलब एजुकेशन। आपके पास में सही दिशा आपको मिलेगा एजुकेशन से। तो एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा पहलवान में, जूम क्लाउड के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब जितने भी हमारे सीनियर पर्सन के माध्यम से वीडियो बनते हैं, उस वीडियो के माध्यम से, जिससे हम सबको सही दिशा मिलेगा। और जब हम सही दिशा के साथ काम को स्टार्ट करेंगे, तो यकीनन उस काम में सफलता बिल्कुल 100% हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद लास्ट है राइट विथ राइट एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, राइट एनर्जी यानी कि सही ऊर्जा। सही ऊर्जा क्या है? सही ऊर्जा यानी सही एनर्जी। अब वो सही एनर्जी कहां से मिलेगा? वो सही एनर्जी मिलेगा हम सब लोगों को टीम वर्क से, यानी कि राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विथ राइट एनर्जी। सही एनर्जी का होना, सही ऊर्जा का होना भी बहुत जरूरी है। और सही ऊर्जा मिलेगा टीम वर्क से। जब हमारे साथ में अच्छी खासी टीम होगी, जब हमारे साथ में एक टीम काम करेगा, तो उससे एनर्जी लेवल जो है ऑटोमेटिक रन होगा। एनर्जी में लेवल जो है वो ऑटोमेटिक हाई होगा। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल पर्सन हैं, उनके साथ में बहुत बड़ी टीम है, जिसके चलते उनके अंदर वो एनर्जी जोश भरे होते हैं। और वो लोग आज इस दुनिया में, इस सिस्टम, पूरी इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरी कंट्री के अंदर आज वो लोग सक्सेसफुल के नाम से जाने भी जाते हैं। तो लास्ट जो फार्मूला है राइट एनर्जी, यानी कि सही काम, सही समय और सही दिशा और सही एनर्जी के साथ किया हुआ वो हर काम में सक्सेसफुल होते हैं लोग। अगर हम भी यही फार्मूला आजमाते हैं दोस्तों, तो हम लोग भी पहलवान इंटरनेशनल सिस्टम में बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। तो हमें इस फार्मूले के ऊपर काम करना है। राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विथ राइट एनर्जी, यानी कि सही काम सही समय के साथ करना है और सही दिशा में और सही एनर्जी के साथ। पता चला कि हमें पहलवान इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने का प्लानिंग दिया गया है, लेकिन हम अपनी एनर्जी कहीं गलत जगह पे गलत कामों में लगा रहे हैं, तो उसमें फिर सक्सेस नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगा। आज जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लो, हम सब लोगों के बीच में बिल्कुल बने हुए हैं। वो जिस भी फील्ड में उनको मौका मिला है, उस फील्ड में उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक तरीके से प्रो दिया है। उसने बिल्कुल कंटिन्यू अपना 100% नहीं 1000% दिया है, और आज वो लोग सक्सेसफुल भी हैं, सफलता हासिल भी किए हैं। तो हमें भी वही कमिटमेंट, वही अटल होके हमें सिस्टम के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत पड़ेगा। और अगर हम फोकस कर लिए बेहतर तरीके से, तो बिल्कुल सफलता मिल जाएगी दोस्तों। तो ये मैं कुछ फार्मूले था सफलता के, इसलिए मैंने आपके बीच में रखा। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। और मैं शायद परिचय भी नहीं दिया था, मैं डायरेक्ट बात ही करना शुरू कर दिया था। तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम अंश ठाकुर है और मैं जबलपुर जोन से हूँ। बाकी थैंक यू माननीय श्री सरोज सर, आपने मुझे इस मंच में कुछ टॉपिक को लेके
बात करने का मौका दिया, तो मैं जहां तक मुझे समझ में आया मैंने बताने का प्रयास किया। बाकी थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।